अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने सबक नंबर 6 के साथ और लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम सियाक व सबाक इसको हम करते हैं और अहम जो इबारात हैं उन इबारात के बारे में हम आपके सामने कुछ थोड़ी सी तफसील आपके सामने बयान करते हैं ताकि जिससे आपको इसकी वजाहत जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। तो हमारे आज के सबक में इबारत जो पहली हमारे पास जो अहम है जिसका आगाज़ हो रहा है कि अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की। यहाँ से अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है जी मुवाज़ियात में पुरसश होती थी। यहाँ तक है स्टेटमेंट। मैं आपके सामने पूरी जो है वो इबारत इसको पढ़ता हूँ कि अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांजी, यानी कि खिदमत करने में खूब प्याले धोए, इनका हुक्का दम न लेने पाता था। इनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। तालीम के मुकाबले में इन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर न हुआ तो इसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका इसने फ़रो गुज़ाश्त नहीं किया, इल्म इसकी तकदीर ही में न था। शेख जुमेराती ख़ुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल थे और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे। इसी का ये फैज़ था कि आज जुम्मन के करबो जवार के मवाज़ियात में पुरसश होती थी। यहाँ बेसिकली ये बात करते हैं कि जुम्मन और शेख और अलगू चौधरी दोनों के बारे में ये बात कही जा रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा इनका आपस में जो है वो दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मुकम्मल जो है वो भरोसा करते थे और गाँव के जो लोग हैं इनकी सच्ची और गहरी दोस्ती की मिसालें भी दिया करते थे। दोनों की खलूस भरी दोस्ती का आगाज़ इस वक्त हुआ जब दोनों बचपन में ही शेख जुम्मन के वालिद बुजुर्गवार जो शेख जुमेराती थे उनके पास पढ़ते थे और अलगू चौधरी उनका बड़ा फर्माबरदार शागिर्द था और जिसके जहन के अंदर ये बात शायद पेवस्त कर दी गई थी कि तालीम हमेशा जो है वो खिदमत से होती है, अदब के दायरा कार के अंदर होती है। और शायद इसी वजह से उन्होंने घर के कामकाज भी करते थे, उनके घर के प्लेटें भी धोते थे, प्यालों को भी साफ़ करते थे और चूँकि शेख जुमेराती साहब जो है वो हुक्का पीने के शौकीन थे, इसीलिए उनका हुक्का ख़त्म नहीं होने पाता था। बर्नर्ड शाह ने ये बात कही है कि दुनिया में इन्हीं लोगों की इज़्ज़त होती है जिन्होंने अपने उस्ताद की इज़्ज़त की हो। हकीम सईद का यह कहना है कि इल्म की सोबत और उस्ताद की इज़्ज़त के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। शायद इन्हीं नज़रियात का जो कायल है वो अलगू चौधरी था और इसी वजह से उसने जो शेख जुम्मन के वालिद बुजुर्गवार जो शेख जुमेराती हैं उनसे तालीम को हासिल किया और इस नीयत और इस अहद के साथ किया कि अदब के दायरा कार के अंदर रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करेगा कि तालीम को हासिल करेगा। लेकिन अगर फिर भी तालीम वो हासिल ना कर पाया या इल्म से फैज़ याब ना हो पाया तो इस सोच के साथ ख़ुद को मुकम्मल तौर पर पुरसकून रखेगा कि उसने अदब के दायरा कार के अंदर रहते हुए तालीम के असूल में कोई भी कमी जो है या कोताही नहीं बरती है कि जिसकी बुनियाद पर उसे किसी किस्म का दिल में कोई मलाल हो या दुख हो या अफसोस हो उसमें से। तो पहला हमारे पास जो ये पैराग्राफ है, जो इबारत है, वह हमारे पास इसके अदब के दायरा कार से इसके ऊपर मबनी है जिसके अंदर अलगू चौधरी ने शेख जुम्मन के वालिद जो बुजुर्गवार हैं जो शेख जुमेराती उनका निहायत ज़्यादा जो है वो खैर मकदम किया है, इज़्ज़त लिहाज किया और अदब किया और उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा की है। सो इसके ऊपर ये मुहित है उसमें से। अगला पैराग्राफ जो हमारे पास है वह हमारे पास इससे रेलेवेंट है कि जुम्मन ने मज़लूमाना अंदाज से जवाब दिया। यहाँ से इसका आगाज़ होता है। कहा यह जाता है जी जुम्मन ने मज़लूमाना अंदाज से जवाब दिया। यहाँ से ये शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है कि आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे। यहाँ तक इबारत मैं आपके सामने यहाँ पढ़ता हूँ कि जुम्मन ने मज़लूमाना अंदाज से जवाब दिया कि चाहिए क्यों नहीं मेरा खून चूस लो,
कोई ये थोड़े ही समझता था कि तुम ख्वाजा खिज़र की हयात लेकर आई हो। खालाजान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। जामे से बाहर होकर पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे, वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर नजर आती है। हाँ हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी दिन रात का वबाल पसंद नहीं। पंचायत की सदा किसके हक में उठेगी, इसके मुतल्लिक शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था। करब जवार में ऐसा कौन था जो इनका शर्मिंदाए मन्नत ना हो? कौन था जो इनकी दुश्मनी को हकीर समझे? किसमें इतनी जुर्रत थी जो इनके सामने खड़ा हो सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। अब ये जो बेसिकली है, जो पैराग्राफ है, ये मुहित है तकरार पे, बहसो तकरार पे। ये वो बहसो तकरार है जो शेख जुम्मन और उसकी खाला के दरमियान हो रही थी हिबा नामे के बाद, यानी कि मलकियत जो ज़मीन थी उसको अपने भांजे के नाम हो जाने के बाद जब खाने की मिकदार के अंदर कमी वाक़ई हुई तो उसकी बुनियाद पर जो है खाला ने अपने भांजे से इस बात का तज़किरा किया। और ये बात जब बढ़ी तो बढ़ने के बाद एक दिन जो है वो शेख जुम्मन मज़लूमाना अंदाज के अंदर इस बात का इजहार करता है कि चाहिए क्यों नहीं मेरा खून चूस लो, कोई ये थोड़ी समझता है कि तुम ख्वाजा खिज़र की हयात लेकर आई हो। यानी कि मुझे ये मेरे इल्म में नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा अरसा तक अपनी ज़िंदगी को बसर करोगी या इतना लंबा जो है वो जियोगी उसमें से। और इसीलिए खाला जान ने अपने मरने की बात जो है वो नहीं सुन सकती थी, इसीलिए उसने पंचायत का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसकी बुनियाद पर एक फातिहाना अंदाज के अंदर शेख जुम्मन की हंसी जो है वो निकली। और उस हंसी के निकलने की बदौलत उसे इस बात का गोया यकीन था कि कोई भी शख्स उसके पंचायत में उसके खिलाफ फैसला करके तो दुश्मनी को मोल नहीं ले सकता, क्योंकि असर व रसूख उसका पूरे गांव और उसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं उनके अंदर भी था। इस वजह से किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी। और इसी तरह से उसे इस बात का भी यकीन था कि आसमान से इस पंचायत के फैसले के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे जो कि इसका फैसला करेंगे, और करेंगे तो गांव के लोग करेंगे या गांव के गिरदनवा से कुछ लोग करेंगे, लिहाजा वो उनके जानते हैं और उसकी दस्तरस के अंदर हैं। तो कोई भी शख्स या कोई माई का लाल ऐसा है नहीं जो कि शेख जुम्मन के खिलाफ जो है वो फैसला करे। तो इस बात की बुनियाद पर उसको मुकम्मल तौर पर इस बात पर यकीन भी था, और यही वजह थी कि पंचायत के मामले को लेकर वो इस बात से शेख जुम्मन को किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं था उसमें से। दूसरे पैराग्राफ के बाद तीसरा हमारे पास जो पैराग्राफ है, या जो तीसरी जो इबारत हमारे पास जो कि अहम है, वो ये शुरू हो रही है जी, पंचो आज 3 साल हुए, यहां से है। पंचो आज 3 साल हुए, यहां से इसका आगाज हो रहा है। और हमारे पास ये इख्तिताम होता है, क्यों एक बेकस की आह लेता है, यहां तक। क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं इबारत आपके सामने ये मुकम्मल पढ़ता हूं कि पंचो आज 3 साल हुए, मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल 6 महीने तो मैंने इनके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। बेकस बेवा हूँ, थाना कचहरी कर नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों के और किससे अपना दुख दर्द रोऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो इस राह पर चलूं। अगर मेरी बुराई देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। अब यहाँ ये वो अल्फाज हैं जो कि शेख जुम्मन की खाला पंचायत के अंदर बयान कर रही हैं, और अपनी बात को, अपना मुद्दा बयान कर रही हैं। और अपना मुद्दा बयान इस तरह से कर रही हैं कि वो कह रही हैं कि आज 3 साल हो गए हैं, मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, आप लोग जानते हैं, और इसने इसके बदले में मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर रोटी कपड़ा जो है वो देने का ये वादा कर रखा था। साल 6 महीने तो इसी ने किसी तरीके से रो धोकर ये गुजारे हैं, मगर अब मुझसे रात का रोना सहा नहीं जाता, क्योंकि पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। तो यहाँ पर शेख जुम्मन की खाला अपने साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी है उसका तज़किरा कर रही हैं, और उसका तज़किरा करते हुए ये बात बयान कर रही हैं बेसिकली कि मैं थाना कचहरी कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे बस में नहीं है, कि इतना मेरे पास सामान जो है वो नहीं है, या मुआवजा नहीं है,
या फ़ाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है कि मैं थाना कचहरी करूँ और वहाँ पर जाकर जो है वो शेख जुम्मन की दरख्वास्त दायर करूँ या फ़ैसला लेने के लिए कोशिश करूँ और वहाँ पर जज करूँ। लिहाज़ा ये फ़ैसला पंचायत ही कर सकती है और पंचायत इसी सूरत के अंदर कर सकती है कि अगर इंसाफ़ की बुनियाद पर ये मेरा फ़ैसला करे, मैं मुसीबत में हूँ, मजबूर हूँ, परेशान हूँ और जो मेरे साथ वादा किया था उस वादे की तकमील नहीं हुई और इसे समझाइए कि ये क्यों किसी गरीब, बेकस, बेवा और बेचारी जो है वो बूढ़ी खातून का जो है वो लेता है। तो इस से बचने के लिए ये वो अल्फ़ाज़ हैं जो कि शेख जुम्मन की खाला ने भरी पंचायत के अंदर ये अपने मुद्दे की सूरत के अंदर उसको जो है वो बयान किया उसमें से। तो ये एक अहम पैराग्राफ है। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर जो है ये ख़त्म हो जाता है। नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।